हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अंदर की गोबर की लिपाई करनी है और बाहर जीपे भी छप रही हैं कमरे पर। तो तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आप तक वीडियो नहीं पहुंची। वीडियो बनी रखी, बस एडिट नहीं हो पाई, वॉइस ओवर नहीं कर पाई। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन लगातार मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाली है। तो आप सबके कमेंट आ रहे थे कि दीदी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो वीडियो इसलिए नहीं आ रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आज मैं डाल ही रही हूँ क्योंकि चैनल डाउन में जा रहा है। तो फ्रेंड, इस कमरे की पूरी चीपें हटा दी हैं क्योंकि चीपें टूट गई थी, कुछ खराब थी, कमरा बहुत चू रहा था और कुछ लकड़ी सड़ गई थी। तो लकड़ी चेंज कर दी है, जो सही थी वो लगा दी है, बाकी खराब हटा दी है। अब इसमें चीपें लगानी है। अभी इसको छान लेंगे तो ये 2-3 साल के लिए पर सही हो जाएगा, मतलब रहने लायक हो जाएगा। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, नहीं तो हम इसमें सीमेंट सीटें भी डाल देते, जैसे उसमें डाली ना वैसे इसमें भी डाल देते। पर अभी पैसे इतने ज़्यादा नहीं हैं, आप सबको पता ही है। तो बच्चे घर में है, वही वीडियो बना रहे हैं। और ये जो वीडियो है आप तक कम से कम 3-4 दिन की वीडियो है, इतनी थोड़ा थोड़ा करके पहुंची है। ये जो छवाई का काम है एक दिन में नहीं हुआ था। एक दिन एक कमरा छप पाया था और बहुत बहुत जोर से बारिश हुई। फिर सब लोग जो काम वाले हैं वो अपने अपने घर चले गए थे, पन्ना से आए थे। फिर दूसरे दिन फिर छवाई शुरू हुई थी, तो फिर उस दिन भी बारिश होने लगी। ऐसा हो रहा है, ये देखो, एक काम जो छाने का काम होता है ये साफ मौसम का होता है। अगर बारिश हो रही हो तो इस काम को नहीं कर सकते हैं। और चीपें तो फिर इतनी बजनी है कि एक लोगों का काम ही नहीं है, बिना 4-5 लोगों के ये काम नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमने इतने कम लोग लगाए थे, एक मिस्त्री, एक लेबर और एक मेरे हस्बैंड, इतने ही लोग लगाए थे क्योंकि हमारे पास थोड़ी पैसों की दिक्कत है, आप सबको पता ही है। इतनी बजनी चीपें होती हैं कि 2 लोग भी इसे ऊपर उठा के नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये नीचे नीचे नहीं घुमानी है, ऊपर तक चढ़ानी है, तो ज़्यादा मतलब मुश्किल होती है। और मेरे हस्बैंड को तो डॉक्टर ने वैसे ही मना किया है कि कोई हार्ड वर्क ना करना, वजन ना उठाना। और वो कोई काम कर भी नहीं सकते हैं, उनकी कमर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जैसे चीपे चढ़ाना, सीमेंट सीटें चढ़ाना, जब से ये काम कर रहे हैं तब से उनकी कमर की प्रॉब्लम दुगनी हो गई है। तो दवाई भी चल रही है, लेकिन ये काम भी तो करना ही है। जब भी अपना काम होता है घर में तो खुद को करना ही पड़ जाता है, मजबूरी होती है, काम देखना और करना ज़रूरी होता है। तो अभी इसमें छप रही हैं, आधी ही छप पाई हैं और पूरा दिन निकल गया है। ये शाम को हुआ था शुरू, और जब छपा था तब तो बहुत जल्दी छप गया था। मतलब पहले उखाड़ने में बहुत समय लगा, लकड़ी बिछाने में बहुत समय लगा। जब छवाई हुई थी तो एक कमरे को 1 घंटे में छा दिया था। जब दूसरा कमरा छाने की बारी आई, बहुत ज़ोर से बारिश हुई। आजकल हमारे यहाँ का मौसम बहुत ख़राब है, पूरे दिन बारिश होती है, थोड़ी सी धूप आ जाती है फिर बारिश आ जाती है, तो मौसम बहुत ख़राब है। हम सोच रहे एक बार ये छाने का काम हो जाता ना तो सही रहता, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होती है अंदर पूरे कमरे गीले हो जाते हैं। तो देखो शाम हो गई है, इधर तक काम पहुंचा है। अभी बीच में नहीं छबी, बीच में रह गई थी और बारिश हो गई थी, फिर दूसरे दिन छबी थी। तो ये वीडियो 3 दिन की करीब आप तक पहुंच रही है। रखी थी, एडिट नहीं कर पाई हूँ, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। अभी भी देखो, आप मेरी वॉइस सुन के समझ सकते हो, पर यूट्यूब मेरा काम है तो ये भी करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड, बच्चे दिखा रहे हैं आपको ये सीताफल का पेड़। हमारे यहाँ सीताफल के पेड़ बहुत होते हैं, बहुत सीताफल होते हैं, लेकिन अब बंदर आने लगे हैं तो खाने को नहीं मिलते हैं। वो सीताफल होने ही नहीं देते हैं, इतने छोटे छोटे से होते हैं, वो खा के तोड़ के फेंक देते हैं। मतलब खाने लायक बड़े ही नहीं हो पाते हैं, बंदर पहले ही सब बर्बाद कर देते हैं। तो देखो शाम हो गई है, बिल्कुल करीब 6 बज गया है। इसके बाद बारिश स्टार्ट हुई थी, बस होते ही रही, फिर नहीं रुकी। फिर दूसरे दिन काम स्टार्ट हुआ था, तब भी बारिश होती रही, लेकिन फिर बारिश में काम चलते रहा क्योंकि वो काम बहुत ज़्यादा नहीं था, 10-12 चीपें ही छपनी थी, बीच में काम रह गया था। तो फ्रेंड, मैं भी आ चुकी हूँ उस कमरे में काम करने के लिए। हस्बैंड ने ये पूरा कमरा ऊपर ऊपर कर दिया है, अब नीचे नीचे मैं करूँ। तो इतना गोबर बच रहा है, अब मैं शुरू कर रही हूँ काम को। तो फ्रेंड, अब करनी है मुझे गोबर की लिपाई। इसके पहले हमने मिट्टी की छिपाई कर दी थी और सूखने दिया उसको अच्छे से, क्योंकि बरसात का सीजन है, फिर स्मेल आने लगती है अगर दीवारें सूखती नहीं है। तो हस्बैंड ने सुबह सीढ़ी लगाकर जितना भी ऊपर ऊपर था वो लीप दिया था। अब मैं नीचे नीचे का लीप रही हूँ। हम दोनों मिलकर ही कर रहे हैं क्योंकि ये काम अकेले का नहीं है। ऊंची दीवारों पर मुझसे नहीं हो पाता है और मैं सीढ़ी पे चढ़ती भी नहीं हूँ, मुझे डर लगता है ऊंचाई से। तो वो काम उन्होंने कर दिया है। हम चाहते फ्रेंड तो ये काम किसी लेबर को लगा के अभी करवा लेते, सारा पैसों का खेल होता है, लेकिन पैसा ही अभी हमारे पास नहीं है। मेन चीज़ तो यही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सीमेंट लगवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। देखो, एडवाइस देने वाले बहुत सारे होते हैं फ्रेंड, इसलिए दूसरे के कहे पे कभी मत चलना। अपनी कंडीशन देख के चलना होता है कि हमारी कंडीशन फ़िलहाल क्या है। हमारी कंडीशन जो है वो आप जानते ही हो, हम मार्च से आए हैं, मार्च से हस्बैंड का काम नहीं चल रहा, ऊपर से उनकी कमर प्रॉब्लम है, वो कोई हार्ड वर्क कर भी नहीं पा रहे हैं। ऊपर से जब से हम आए हैं बहुत खर्चे हैं, बच्चों का न्यू एडमिशन हुआ है दोनों का, इंग्लिश मीडियम प्राइवेट हाई स्कूल में।
तो वहाँ की फ़ीस ज़्यादा, पैसे ज़्यादा, नया स्कूल है तो A to Z नई चीज़ें लगी, दोनों की डबल ड्रेसेस, बहुत खर्चे हैं घर के। आपको पता ही है जब नई जगह जाओ तो कितने खर्चे होते हैं, A to Z सामान खरीदना पड़ता है। अभी सीमेंट सीटें मंगवाई हैं तो वो उसका भी खर्च है, छपवाने का भी खर्च है, हर चीज़ का पैसा ही तो लग रहा है। बिना पैसे का तो देखो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर ये काम सिर्फ हमारे करने से हो जाता है लिपाई पुताई का, तो इसे हम कर लेते हैं। पैसे तो देखो हर जगह लग रहे हैं, लेकिन कुछ काम हम अपने हाथ से कर सकते हैं तो हो जाए अच्छी बात है। बाकी अगर मैं न, मुझे देखो कभी काम ये मैंने किया नहीं है, इसका मतलब मुझे आता नहीं है। ये नहीं है फ्रेंड कि हमने कोई काम किया नहीं है तो आता नहीं है, जब हम उसे करेंगे तो वो ज़रूर आएगा। देखो शुरू में हमने इन कमरों में मिट्टी छापी थी, इन कमरों में सिर्फ उगरी दीवार थी, सिर्फ पत्थर थे, ना कहीं मिट्टी थी ना कहीं कुछ था। आपने तो देखा ही है शुरू की, मैं आप क्लिप लगा दूंगी, आप देख लेना। हमने सोचा था कि अभी धूप है, पहले छाप लेते हैं, लीप लेते हैं, कमरे अच्छे सूख जाएंगे फिर छा लेंगे, ऐसी हमारी प्लानिंग थी। हमने छाप लिया, लीप लिया। जब छप तो फ्रेंड 2 दीवारें हो गई हैं पूरी, लाइट लगा ली है तो रोशनी अच्छी है, मतलब दिखाई दे रहा है, तो काम अच्छे से हो रहा है। तो जितनी ये दीवार पूरी हो गई है और वो दीवार भी पूरी हो गई है, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉर्नर बाकी है तो ये भी कर लेते हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 5:30 करीब हो गया है, तो फटाफट से कर लेते हैं, फिर नहाते धोते हैं। इसीलिए आज मैंने नहाया नहीं था कि ये काम करके आखिरी में ही नहाएंगे। तो अभी वो दीवार बाकी है जहाँ सीमेंट सीट रखी है, तो उस सीमेंट सीट को भी हटाएंगे, फिर वहाँ भी गोबर लगा देंगे। तो फ्रेंड ये वाली दीवार कंप्लीट हो गई है, वहाँ का सामान यहाँ रख दिया है, और ये वाली दीवार भी कंप्लीट हो गई है, वहाँ हस्बैंड ने ऊपर पूरा कर दिया है। तो फ्रेंड आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कोई और टॉपिक रखा ही नहीं, बस वॉइस ओवर कर दी है। डेली ब्लॉग जैसा डालती थी वही डाल दिया है। तो आज बन रही है दोपहर के खाने में राजमा चावल। राजमा यहाँ मिल गया है, लेकिन ये अलग वाला चिट्टा वाला राजमा है। जम्मू में हर टाइप का राजमा मिलता है, मतलब कई वैरायटी होती है राजमा की। कुछ ज़्यादा टेस्टी होता है, कुछ में ज़्यादा समय पकने में लगता है, जैसे अलग अलग वैरायटी का होता है। तो हमने वहाँ सब टाइप का खाया है, यहाँ यही बस मिल रहा था तो हमने यही ले लिया। आज बच्चों को बना कर खिला रहे हैं। तो फ्रेंड वो दीवारें हो गई हैं, अब ये सीमेंट सीटें हटा के इस तरफ भी करना है। हाँ तो फ्रेंड मैं बोल रही थी कि हमने सब कुछ कर लिया था, और जब छाने की बारी आई तो वही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। फिर नहीं छप पाया, परेशान रहे कि चलो बंटवारा हो जाए, जो हो जाएगा हमारा मिलेगा, जो हमें हम उसी पे पैसे लगाएंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन यही वेट करते करते बरसात हो गई, बंटवारा भी नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े भी होते रहे, हम परेशान हो गए, पैसे भी गए, मेहनत भी गई। तो अब फाइनली हमने बस इन्हीं कमरों पर सीमेंट सीटें डालनी है, बंटवारा अभी भी नहीं है। अब देखेंगे, जो होगा तो देखा जाएगा। वैसे तो हम कुछ बुरा कर नहीं रहे, अच्छा ही कर रहे हैं। जो भी देखेगा न्यायपूर्वक नज़र से, उसे परेशान हम ही नज़र आएंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन सबको दिख रही है। हर बार करने के बाद भी हम ऐसे कैसे परेशान रहते हैं, अच्छे लोगों को तो ज़रूर दिखेगा, है ना। तो फ्रेंड बस इतना करना है, और इसके बाद नहा धुल लेना है। शाम हो गई है, तो हस्बैंड और मैं साथ साथ कर रही हूँ। कहीं कहीं कमरों में नीचे किनारे किनारे साइड होल हैं, क्योंकि बहुत समय से ये कमरा गिरा पड़ा था, तो पता नहीं कौन कौन रहने लगा, चूहा वगैरह सब कुछ, तो उन्होंने पत्थर ठोक ठोक कर कमरों में वो छेद बंद कर दिए हैं। बरसात का सीज़न है, कहीं से भी कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं, तो हमने वो कमरा पूरा कर दिया है। अब नहा धुल रहे हैं, शाम हो गई है, बहुत सारे कपड़े हैं, हम भी बहुत गंदे हो गए हैं। लेकिन अब देखो खुद का काम है, जितना हो सके उतना अपने हाथ से कर लेते हैं। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि सब अच्छा हो जाए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बरसात है, रहने की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, बच्चे हैं साथ में। अभी हम लोग बहुत गंदे हैं सच में, गोबर से पूरी स्मेल आ रही है हमारी बॉडी से, लेकिन अब क्या करें। भले ये काम कभी नहीं किया, लेकिन अपनी ज़रूरत के लिए करना पड़ रहा है और कर रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सीमेंट लगाया था और फिर बारिश आ गई थी, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था, तो अब कर रहे हैं। अभी शाम के 6:45 हो गए हैं, बारिश होती रही तो फिर काम रोक दिया था, ढक दिया था, थोड़ा ही हो पाया था। अब बाकी इसे पूरा कर रहे हैं। वहाँ से ना सीमेंट लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना बीच से पानी जाएगा। मिट्टी लगाएंगे तो धुल जाएगा, पर इसीलिए सीमेंट ही लगा दिया है डायरेक्ट। तो वहाँ पे सीमेंट लगना बहुत ज़रूरी है, दोनों सीमेंट सीटों का सेंटर है, ज्वाइंट है, तो वहाँ से फिर पानी अंदर जाएगा, इसीलिए सीमेंट लगा के इस तरीके से लॉक कर रहे हैं। देखो बारिश तो बंद हो गई है, मौसम अच्छा है, लेकिन अब शाम हो गई है, तो इस काम को अभी कर दे रहे हैं, रात भर में सेट हो जाएगा। वैसे मौसम तो है बारिश का, देखो आप, ये देखो हमने तिरपाल बिछाई थी छत पर, ये तिरपाल बिछी हुई है। तो अभी हमारे कमरों में पानी नहीं आ रहा है, पर इधर पे चू रहा है, इधर पे एक कॉर्नर में चू रहा है नीचे,
तो ये कम पड़ गई है, मतलब पूरे में नहीं हो पाई। तो फ्रेंड हम आ गए हैं पन्ना के जुगल किशोर मंदिर में। यहाँ पे कथाएं चल रही हैं 29 तारीख तक। आप में से कितने लोगों ने कथाएं सुनी हैं यहाँ आकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। पन्ना के जो गांव है लगभग सब जगह के लोग यहाँ आ रहे हैं, बड़े गुरु महाराज आए हैं। बहुत अच्छी कथाएं चल रही हैं। मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम था तो मैं अभी तक यहाँ नहीं पहुँची हूँ, और ये ब्लॉग भी 21 का है। अभी आप तक पहुँचा रही हूँ मैं। अभी तो मेरी तबीयत ख़राब है, मैं घर में ही बैठी हूँ, कोई काम नहीं कर रही हूँ, ना सिलाई ना घर का काम ना कुछ। भावना के अतिरिक्त में इस तरह की कल्पनाएं होती हैं। लास्ट बस है, उसमें चले जाएंगे। मोहल्ले के काफ़ी सारे लोग आए हैं तो हम भी आ गए हैं। सब लोग तो रोज़ आते हैं, मैं नहीं आ पा रही थी तो मैं आज आ गई हूँ। देखो ऐसे तो काम दिन भर ख़त्म नहीं होता है, तो मैंने सोचा हम भी हो आते हैं। वहाँ जम्मू में तो मैं बच्चों को लेकर चली जाती थी, वहाँ आए दिन कथाएं होती रहती थी। वो पास में था मंदिर तो चली जाती थी समय निकाल के। लेकिन यहाँ दूर है, पन्ना है, जब तक घर के फुर्सत काम करके ना आओ सबके साथ तब तक मज़ा नहीं आता। अकेले कहाँ फिरो, ये तो घर से दूर हो जाता है। तो सब लोग आए हैं, हस्बैंड आए हैं, बच्चे आए हैं, मैं आई हूँ, और हम थोड़ी ही बैठे हैं। वहाँ गुरु महाराज के पास तो बहुत भीड़ हो गई थी क्योंकि कथा शाम के 4 बजे से शुरू हुई थी और हम 6 बजे पहुँचे थे। तो हमें जगह नहीं मिली थी। हमें ये मिली थी जगह इस बड़ी टीवी के पास साइड में। गुरु महाराज के दर्शन तो हमने कर लिए थे, तो ये हमें साइड में जगह मिली थी। यहीं पे बैठ के हमने सबने जितने भी लोग हैं हमने यहीं बैठ के कथा सुनी और देखी। और जैसे ही कथा शुरू हुई हम थोड़े बैठे, हमें कुर्सी नहीं मिली थी, हम नीचे ही बैठ गए थे। थोड़ी हमने कथा सुनी। अच्छा मौसम था जब हम घर से निकले थे, और इतनी तेज बारिश हुई कि कोई हिसाब नहीं। इतनी भयंकर वाली बारिश हुई, फिर खड़ा होना पड़ गया। खड़े खड़े देखते रहे। ऊपर तो टेंट लगा था, ऊपर से पानी नहीं चू रहा था, लेकिन नीचे किनारे से बह बह के आ गया था। तो जो ओल्ड लोग हैं वो कुर्सियों पे बैठे थे। बैठने की व्यवस्था पूरी थी, लेकिन जब ओवर हो जाता है तो ज़मीन पे बैठना पड़ जाता है। और अच्छा होता है, यंग लोगों को हमेशा ज़मीन पे बैठ कर ही कथा सुननी चाहिए, बूढ़े लोगों को कुर्सी पे बैठ के सुननी चाहिए, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। मैंने बहुत पहले सुना था। क्योंकि हम हेल्दी होते हैं, हम ज़मीन पे बैठ के कथा सुन सकते हैं, और ज़मीन पे बैठ के सुनना अच्छा होता है। तो फ्रेंड हम लोग खड़े हो गए हैं क्योंकि पानी पानी हो गया है, सब जगह बह के आ गया था, गीला हो गया था। ये देखो बैठने की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है, लेकिन किनारे से पानी बह बह के आ गया था। बहुत भयंकर वाली बारिश है। आजकल रोज बारिश होती है, रोज। इसी कारण से मैं आ नहीं पाती हूँ क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं। आजकल बच्चे भी थोड़ा थोड़ा बीमार हैं। अभी तो जब मैं वॉइस कर रही हूँ तब हम सब बहुत तेज़ी से बीमार हैं, सब लोग हैं। इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं बन पा रहे। घर का भी काम रुका हुआ है, कोई काम नहीं हो पा रहा। अभी लिपाई जहाँ हुई थी वहीं रुका है सब कुछ। लिपाई 19 तारीख को हुई थी, 19 से दोबारा नहीं हुई अभी तक। जैसे कि मटका में गोबर मैंने रख लिया था वो भी रखा है। जितना ब्लॉग मैंने आपको दिखाया है लिपाई का, वो 19 का है या 18 का है। तब से फिर कुछ काम नहीं हो पाया। संडे का दिन ऐसे ही निकल गया था पन्ना जाने में, फिर मंडे का दिन निकल गया था यहाँ कथा में आने में, और फिर तब से हम बीमार ही हैं। तो बच्चों ने कहा कि चलो चलो, हम आ गए थे, बच्चों को भी दिखाना था। देखो घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन कथा सत्संग सुनते रहना चाहिए। तो फ्रेंड फिर हम वहाँ खड़े खड़े थक गए, बारिश हो ही रही थी, तो फिर हम यहाँ आकर कुर्सियों में बैठ गए। पीछे जगह थी। अभी शाम का टाइम है, आरती हो रही है, तो बहुत सारे लोग आरती में चले गए थे अंदर, इसलिए हमें कुर्सी मिल गई थी। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, आज कथा में आ गए हैं। अब देखते हैं कब आ पाते हैं। वैसे 29 तारीख को विशाल भंडार है। मैंने आपको बोला था कि 20 को भंडार है वहाँ जनकपुर में, और 20 को ही आप तक वीडियो पहुँची थी शायद। तो ऐसा हो जाता है, लेट पहुँचती हैं वीडियो। क्या पता एडिट करो, वॉइस करो, सेव करके रखो और वो रखी ही रह जाए, ऐसा हो जाता है कई बार। तो हम तो यहाँ आ चुके हैं। आप लोग आए हैं कि नहीं आए हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और आइएगा ज़रूर अगर आप नहीं आए हैं। पन्ना के आसपास गांव के सब लोग आ रहे हैं। बस मौसम आजकल ख़राब है, तो जो दूर से आते हैं ना उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। मौसम बिगाड़ देता है सब कुछ। पर कथाएं बहुत अच्छी हैं। रात हो गई हैं, हम तो 9 बजे जाएंगे यहाँ से। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपने देखी है यहाँ तक तो लाइक भी कर दीजिए, एक कमेंट ज़रूर करिएगा। आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, परेशान हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, आप तक नहीं पहुँचा पा रही हूँ। अभी भी मैं वॉइस नहीं कर पा रही हूँ, आप आवाज़ से समझ सकते हो। तो इसीलिए कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया। अभी मैं बीमार हूँ तो कुछ किया ही नहीं। इतनी तबीयत ख़राब है कि कोई काम नहीं हो रहा, घर के काम ही बड़ी मुश्किल से हो पा रहे हैं। तो हमने तो एक दिन कथा सुन ली है। घर से हमारे ये करीब 25 किलोमीटर दूर है पन्ना में। मतलब हमारा जो गांव है वो जंगल में है, 25 किलोमीटर दूर। मझगांव बहुत अंदर है, तो वहाँ से फ्री बस आती हैं। आने की सुविधा तो है पर बहुत दूर पड़ जाता है अकेले के हिसाब से,
इसलिए मैं अकेले नहीं आती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं घर अपने। तो फ्रेंड हम लोग 9 बजे की बस से अपने घर आ गए थे। घर 10 बजे पहुँचे और जब गेट खोला फिर हाथ पैर धुलने के लिए बाहर निकले तो बिल्कुल दरवाजे पर एक छोटा सा सांप का बच्चा था। राजवीर ने देखा, हमने तो सोचा केंचुआ है क्योंकि बरसात है, केंचुए निकल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही तेज़ी से भाग रहा था, एकदम चमक रहा था। तो हम समझ गए कि ये स्नेक है। तो हम लोग को वहाँ जो फ्री प्रसाद मिल रहा था उसी पैकेट में, खाली पैकेट में स्नेक के बच्चे को पकड़ा, भरा और हस्बैंड ने बाहर ले जाके घास में छोड़ा, क्योंकि हम किसी भी जीव जंतु को मारते नहीं हैं। उस दिन जब हमारे घर में बहुत बड़ा स्नेक निकला था उसको भी हमने नहीं मारा था, किसी और ने मारा था। तो हम कभी भी किसी भी कीड़े मकोड़े को नहीं मारते हैं, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी जान होती है, हर कोई अपने अपने बचाव के लिए फिरता है। तो ये हमें दिख गया तो हमने इसको पकड़ के घास में साइड में छोड़ दिया। बरसात का सीज़न है, निकलते रहते हैं सांप बिच्छू कहीं ना कहीं से। आजकल पताड़े, छोटे छोटे कीड़े ये बहुत निकल रहे हैं। तो जैसे उसको घास में छोड़ा वो भाग गया। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।